नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज नेशनल लाइव और मैं हूं विशन सिंह राजपुरोहित क्रांति। राष्ट्र हो या महाराष्ट्र या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, कोरोना की वैश्विक महामारी से उपजी अव्यवस्था की चपेट में सभी आ गए। ऐसी ही कहानी हमारे सामने आई है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में फार्म के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने निस्वार्थ भाव से प्रथम पंक्ति के योद्धा बनकर जो सेवाएं दी है, तारीफ काबिल है। इनका मानना है कि जब सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज में जरूरतमंदों के लिए काम करें। फार्म के व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो कार्य किया है अभिनंदनीय है और अनुकरणीय है। व्यापारी अपने परिवारों को विश्वास दिलाकर काम के लिए निकलते थे कि पैसों के लिए नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं शाम को सुरक्षित लौटूंगा। वो अपने परिवार को समझाते हैं जैसे हमारा परिवार है। इसी तरह और भी महाराष्ट्र और मुंबई में हजारों परिवार हैं, मगर उनकी सेवा का अवसर मिला है वो सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। मुझे इस पद पर जाना होगा और वो राष्ट्र हित में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अगला कदम बढ़ाकर अपने स्टोर खोले, दुकानें खोली, अपने गोडाउन खोले और समय पर महाराष्ट्र की आम जनता को, मुंबई की आम जनता को कम से कम तकलीफ हो, उन तक आवश्यकता का सामान पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। जिस तरह अस्पतालों में डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, कंपाउंडर्स ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने, बीएमसी सफाई कर्मियों ने, स्थानीय निकायों ने कोरोना योद्धा बनकर जो भूमिका निभाई, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मगर ईमानदारी से देखा जाए तो व्यापारियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे की भी कोरोना कालखंड में जो निर्णय हुए उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। उद्धव साहब से ये निवेदन है कि महाराष्ट्र के सभी व्यापारी भी अभिनंदन के पात्र हैं। हमने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में कार्यरत फार्म के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने किस तरह से क्या काम किया वो खुद बताएंगे। आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्यापारी केवल व्यापार करने वाला नहीं होता, उनके दिल में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो शौर्य भरा हुआ है। आइए इन्हीं जज्बातों के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं फार्म के प्रेसिडेंट विनीत जी मेहता। वो अपनी बात कह रहे हैं। विनीत जी मेहता साहब, आपका स्वागत है। विशेष करके हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से इस महामारी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस हिसाब से टैकल किया है वो काबिले तारीफ है। मैं उनके लिए पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरी बात, हमारे जो वॉरियर्स है, जैसे हमारे डॉक्टर, नर्स भाई बहन है, सफाई कर्मचारी है, हमारे पुलिस भाई बहन है और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है, इन्होंने जो देश की सेवा की है, इस लॉकडाउन के दरमियान जो हमारी रक्षा की है और हमारी जो एक एक चीज की, छोटी से छोटी चीज की हिफाजत की गई है, उनके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और उनको सभी को अभिनंदन भी प्रदान करता हूं। दूसरी बात, इस दरमियान में डे फर्स्ट से जो मेडिकल स्टोर थे और मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में हमारे जो रिटेल, सेमी होलसेल, होलसेल के और एपीएमसी के मार्केट के जो व्यापारी है, किराना के जो व्यापारी है, वो भी एक कोरियर से कम नहीं है। उन्होंने जो देश की सेवा की है निस्वार्थ भाव से, एक एक घर में, एक एक दुकान में, एक एक नुक्कड़ में, एक एक कोने में, मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में अपनी चीजें, जो जीवन जरूरियात की चीजें पहुंचाई है, उनके लिए मैं तहे दिल से उनको अभिनंदन भी देता हूं और उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। वास्तव में वो भी कोविन के कोरियर है और उन्होंने वास्तव में मानवता की महक उठाई है और उन्होंने देशभक्ति की ये मिसाल कायम की है। इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि हमारे व्यापारियों ने जो देश सेवा और भक्ति की है, उनके लिए मैं शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज भी मैं इस समय में बोलना चाहूंगा कि जो चीज हमारे मॉल के व्यापार मॉल नहीं कर पाया, ना ऑनलाइन कर पाई, वो चीज हमारे छोटे छोटे व्यापारियों ने करके दिखाई है। इस महामारी के समय में जो इन्होंने सेवा की है वो वास्तव में कोई शब्दों में अंकित नहीं की जाता है। ये ना ऑनलाइन कर सकता था, ना ये हमारी मॉल कर सकती थी। ये छोटे छोटे रिटेल के व्यापारी, विशेष करके हमारे एपीएमसी में ग्रोमा करके एक एसोसिएशन है, उन्होंने भी बड़ी पैमाने पे अच्छी लाखों टन अनाज घर घर में, दुकान दुकान पे, एक एक दुक्कड़ में और एक एक डिस्ट्रिक्ट में, खेड़े गांव जिला तक, एक एक आदमी के तक पहुंचाया है। उनके लिए उनका धन्यवाद जितने भी शब्दों में किया जाए उतना कम है। मैं इनके लिए सबका खूब खूब धन्यवाद, महाराष्ट्र के सभी व्यापारियों, मेरे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिस बेरर एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से उनका तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी अदा करता हूँ और इनको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।
व्यापारियों ने मतलब जो जीवनावश्यक वस्तु व्यापार जो करने वाले व्यापारी है, उन लोगों ने एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया, क्योंकि हम लोग इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के रूल के अंदर हमको चालू रखना कंपल्शन था। जैसे डॉक्टर्स लोगों ने इस 90 दिन में सेवा दी है, पुलिस लोगों ने दी है, नर्स ने दी है, पैरामेडिकल स्टाफ ने दी है, वैसे केमिस्ट लोगों ने दी है, वैसे हमने भी 90 दिन ये हमारी शॉप्स या दुकानें चालू रख के हमने भी बहुत बड़ा देश के लिए सेवा का काम किया है। तो हमने कोरोना की कोई भी चिंता न करते हुए हमने भी 90 दिन पूरा मार्केट खुले रख के पूरा सप्लाई किया हुआ है। तो हमने भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा की है। और मुझे जो लग रहा है कि ये 90 दिन के अंदर कोरोना हमारे मार्केट में भी कभी आया है, लेबर लोगों को भी आया है, व्यापारी लोगों को भी लगा है, इसके बावजूद भी हमने कभी मार्केट बंद नहीं रखी। अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ने के लिए ये सब सारी चीजें भी व्यापारियों की तरफ उन्होंने देखना जरूरी है। और मुझे जो लग रहा है कि इनकम टैक्स के रेट है वो कम करे, जीएसटी के रेट कुछ कम करे, क्योंकि अभी फिलहाल व्यापारी को बहुत फाइनेंशियली तकलीफ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना और लॉकडाउन जब से चालू हुआ उस दिन से हमारे यहाँ पे जो भी गरीब लोग थे, हमारे के जैन इरिगेशन सिस्टम वाले जो अशोक भाऊ जैन है, इन्होंने करीबन अभी से 3 महीने तक 2500 लोगों को हमारे सभी व्यापारियों के साथ में उन्होंने खाने की पूरी व्यवस्था की थी। और पूरी जलगांव जिले में की जो भी संस्था थी, हमारे व्यापारी थे, उन्होंने सब गरीब लोगों को वो खाना पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। बहुत गरीब लोगों को हमने किट बना के उसमें खाने पीने का जो राशन का सामान था वो दिया। रात दिन हम लोगों ने काम किया। जब ट्रेन से मजदूर घर पे जा रहे थे तो उनको ट्रेन पे पानी और नाश्ता और खाने की व्यवस्था की। हाईवे के ऊपर जब ट्रके से मजदूर लोग जा रहे थे तो उनको भी खाना पीना नाश्ता ये सब व्यवस्था जो थी जलगांव में से ये गए 3 महीने से हम लोग कर रहे हैं। सैनिक आदमी करता है, डॉक्टर कर रहा है, पुलिस कर रहा है, वैसा मुझे लगता है कि हम व्यापारी लोगों ने भी हमारा जो दायित्व था वो पूरी तरीके से हमने यहाँ पे निभा के जो जो गरीब तबके के लोग थे उनको हमने सहयोग किया है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रिस्क वाला जो काम था हमारे किराना व्यापारी भाइयों ने, डेयरी वाले भाइयों ने, उसके बाद में मेडिकल वालों ने, इन सब ने ऐसा लिया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर के लोग हमारे को बोल रहे हैं कि आप व्यापार मत करो और दुकान पे मत जाओ। लेकिन हम फार्म के माध्यम से विनेश भाई और आशीष भाई के सहयोग से हम व्यापारियों को ये बता रहे थे कि आप ये अभी हमारा एक ड्यूटी है, आप कोरोना को डर से आप अपना व्यवसाय और व्यापार बंद मत करो और रात दिन सेवा करो, क्योंकि हम भी अपने समाज से जुड़े हुए हैं। हम भले बॉर्डर पे जाके हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे समाज के लोगों को ये खाने पीने की जो चीजें हैं उचित दाम में और हर तरह से उनको अवेलेबल हुए, ये हमारा दायित्व हमको करना है। और मुझे लगता है कि ये गए 3 महीने में हमारे यहाँ के सभी व्यापारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और उसके बाद कोरोना की महामारी कोविड-19 में हमने एक कोरोना वायरस एक योद्धा की तरह काम किया है। और जो 5 लॉकडाउन हुई है कंटिन्यू, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आपसे कि दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन जो फार्म का एक भाई है और जब से फार्म प्रारंभ हुई है तब से दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन ग्रोमा जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एसोसिएशन में आती है, लगभग 125 साल पुरानी संस्था है और समय समय पर फार्म को बहुत सहयोग दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दी ग्रोमा ने दी ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन जो एक फार्म का भाई है, बड़ा भाई मान लो या छोटा भाई मान लो, हमने इस लॉकडाउन में 1.5 लाख क्विंटल माल एपीएमसी से मुंबई की हर गली में हर दुकानदार को, हर ग्राहक को हमने माल पहुंचाया है। बड़ी 2.5 महीने के अंदर
हमने बंबई में कहीं भी अनाज की कमी नहीं होने दी, कहीं भी बंबई में अनाज की कालाबाजारी नहीं हुई, कहीं भी जमाखोरी नहीं हुई। और हमारे व्यापारी ने, चाहे वो होलसेलर है चाहे वो रिटेलर है, एक सेवक के रूप में जनता का काम किया है। उन्होंने कहीं भी अपनी जान जोखिम में डाल करके रोज व्यापार में आना और कस्टमर को माल पहुंचाना और उनको घर घर तक सेवा देना, ऐसा काम हमारे एसोसिएशन की मार्फत हर व्यापारी ने बखूबी निभाया है। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना टाइम में हमारे कोई भी व्यापारी ने गलत व्यापार करके पैसा कमाने का कोई लालसा नहीं रखी है। सबने ये रखा है कि किस तरह से हम समाज की और देश की सेवा कर सके, और जो ये टाइम है, जो कोरोना का टाइम से किस तरह से हम बच सके, हमारे परिवार को बचा सके, हमारे ग्राहकों को बचा सके, इस तरह से एक योद्धा की तरह काम किया है। देखो, जब ये पूरे राष्ट्र में, भारत में कोविड चल रहा है, उस वक्त फार्म ने जो काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। जो हमारे अनाज के सब दुकानदार को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और हर एक अनाज का दुकानदार, ग्रेन शॉप सब खुल गए थे। सवेरे 7 बजे खुलते थे, दोपहर को 1 बजे बंद करते थे, और कोई भी चीज की, कोई भी आइटम, कोई भी ग्रोसरी का शॉर्टेज नहीं होने दिया। फार्म ने जो मेहनत किया है, इसमें जो हमारे प्रमुख है विनेश भाई मेहता, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और जिस तरह से पुलिस कर्मचारी ने जो काम किया है, म्युनिसिपैलिटी वर्करों ने जो काम किया है, उससे भी बढ़कर हमारे अनाज के दुकानदारों ने बहुत बड़ा काम किया है। और हर एक अनाज की दुकान पे बहुत लाइन लगती थी, लेकिन सबको एकदम लाइन सर माल मिलता था, कोई चीज का शॉर्टेज नहीं था, और सब रिजनेबल रेट में। हमारे फार्म की विनंती थी विनेश मेहता की कि कोई भी ग्राहक से ज्यादा भाव न लिया जाए, एकदम रिजनेबल रेट में माल मिलना चाहिए पब्लिक को। ये टाइम बहुत खराब है, तो सब दुकानदारों ने उनकी विनती को मान रखा और एकदम रिजनेबल रेट में माल पब्लिक को दिया है। फार्म का भूमिका पहले से ऐसा है कि जो भी व्यापारियों की भूमिका है, तो अपने गवर्नमेंट शासन दरबारी मान के और वो जनता तक पहुंचाना, ऐसा फार्म का पहले से संकल्प है। और हमने आज तक सब लोगों ने करते आहे। अशा प्रसंगी आमची महाराष्ट्रातील शिखर संघटना असलेली फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, त्यातील सर्व पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून सदैव मार्गदर्शन करून राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांची काळजी करून अनेक अडचणीबाबत त्यांनी आजपर्यंत शासन दरबारी, या कोरोना काळात शासन दरबारी पत्रावर करून ती अडचण सोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत। कोरोना के समय में फार्म के माध्यम से ये सेवा हमने की है और इसी प्रकार से आगे करते रहेंगे। और फार्म ये संस्था हमेशा व्यापारियों के और देश के हित में काम करती रही है और करती रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल जनता का प्रतिनिधित्व किया है, जनता का काम किया है सर। और जनता में आज व्यापारियों की इमेज भी बढ़ी है, फार्म की इमेज भी बढ़ी है, और लोग वास्तव में मानते हैं कि जो समय पर उनको वस्तु उपलब्ध हुई आज 3 महीने के लॉकडाउन में, वो उसके पीछे व्यापारियों की, फार्म की बहुत अहम भूमिका थी। आज बस इतना ही। हम एक नई स्टोरी लेकर आएंगे, तब तक देखते रहिए शुभ समय नेशनल लाइव।